ओम ह्रीं अर्हं इडमोचिनाणं नमः श्री वृषभदेवाय। पूज्यवर आचार्यवर मानतुंग स्वामी देव भक्ति का फल बतला रहे हैं। जिसके हृदय में भक्ति है वो इस संसार में सब कुछ करने की शक्ति सामर्थ्य अपने अंदर विकसित कर लेता है। भगवान पूज्यपाद देव ने लिखा, एकापि समर्थेयं जिन भक्ति दुर्गतिम निवारितुम पुण्यानि च पूरितुम दातुम मुक्ति श्रियम कृतिनः। जो भक्ति करता है, सुनो, एकापि समर्थेयम, एकमात्र भक्ति ही समर्थ है। किसमें? तो उन्होंने लिखा, दुर्गतिम निवारितुम, दुर्गति का निवारण करने में, पुण्यानि च पूरितुम, पुण्य को पूरित करने में, मतलब पुण्य से भर देने में, और अंत में दातुम मुक्ति श्रीम कृतिनः, और जो उस भक्ति को करने वाला है उसे अंत में मुक्ति की उपलब्धि इसी भक्ति के बल से होती है। इसलिए निरंतर अपने चित्त को, अपने मन को वीतराग समुद्गृहंत देव की पवित्र भक्ति में लगाइए, क्योंकि ये भक्ति नियम से कल्याणकारी है। इसलिए पूज्यवर अब हमारे सामने रख रहे हैं कि देखो, जितनी प्रकार के संकट हैं, भय हैं, दुख हैं, तकलीफ हैं, पीड़ाएं हैं, इन सब का यदि कोई उपाय है तो श्री जिनेंद्र अरिहंत परमात्मा की भक्ति है। उस भक्ति को मंत्र के रूप में सदा सदा हृदय में विराजमान करो, कल्याण निश्चित ही होगा। इसी क्रम में आगे श्लोक नंबर 39 सिंह भय निवारण। सिंह भय, सिंह का जो भय है, शेर से जो डर है, उसे यहाँ पर दूर करने के लिए उपाय पूज्यवर बता रहे हैं। अब भैया हमारे यहाँ तो शेर है ही नहीं, तो हम क्या करें? शेर का अर्थ है ताकतवर। कैसा ताकतवर? जो ताकत के साथ क्रूरता को लिए हुए है। ऐसा कोई भी व्यक्ति यदि हमारे सामने है तो उससे हमें सुरक्षित रहने के लिए क्या उपाय करना है? तो यहाँ आचार्य बतलाते, भिन्नेव कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ताफल प्रकर भूषित भूमिभागः बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामतिक क्रमयुगाचल संसृतं ते। भिन्नेव कुम्भगलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ताफल प्रकर भूषित भूमिभागः बद्धक्रमः क्रमिगतं हरिणाधिपोऽपि नक्रामतिक्रमे युगाचल संसृतं ते। अब यहाँ पर सिंह भय, तो सिंह का वर्णन सबसे पहले 2 लाइनों में किया जा रहा है। वो सिंह कैसा है? तो कह रहे हैं, ऐसा भयानक सिंह है, क्रूर प्रवृत्ति से युक्त है, और वह इतना भयावह है कि उसने हाथी के गंड स्थल को फाड़ दिया है और वहाँ खून ही खून बह रहा है, और उस खून के साथ साथ मोतियों की धार भी लगी हुई है, जिसे हम गज मुक्ता कहते हैं।
मतलब हाथी से जो भिड़ जाए उसके अंतरंग में कितनी बलवत्ता होगी, ये आपको उस समय विचारणीय है। ऐसा सिंह सामने आ जाए तो जिनेंद्र भगवान का भक्त क्या करे, इसे आचार्य बतलाते। तो बता रहे हैं भिन्न अर्थात अलग किए, विदारित हुए। इव इव मतलब होता है हाथी, हाथी के कुंभ गलत उज्ज्वल शोणित, गंड स्थल से गिरते हुए उज्ज्वल तथा श्रोणित, श्रोणित मतलब खून से शोणित अक्त अर्थात युक्त भीगे हुए मणि मुक्ता फल प्रकर, मणियों के प्रकर मतलब समूह द्वारा भूषित, भूमि भाग पृथ्वी का भाग, जहां उस सिंह के वार से भिन्न कर दिया है, फाड़ दिया गया है गज का अर्थात हाथी का गंड स्थल, जिसके कारण वहां रक्त से युक्त चमकते हुए उज्ज्वल मोती जमीन पर बिखरे हुए हैं। ऐसे उस पृथ्वी भाग से युक्त तथा बद्धक्रम अर्थात छलांग मारने के लिए तैयार, क्रमगतम अपने पैरों के बीच में आए हुए, हरिणाधिपा अपि, हरिणा अधिप, अधिप शब्द है, दोनों मिला दिया तो बन गया हरिणाधिप अपि। हरिणाधिप अर्थात सिंह, अपि मतलब भी। हिरण मतलब होता है मृग, जिसे हम लोग हिरण कहते हैं, उसे यहां हरिण शब्द से संस्कृत में संबोधित किया। साथ ही यहां हिरण शब्द से अर्थ है छोटे छोटे जानवर। ठीक है, और भी जो अनेक प्रकार के जानवर हैं उन सबको यहां पर लिया गया है इस शब्द से। ठीक है, उनका अधिप, उनका अधिपति अर्थात उनका राजा, तो हिरणों का राजा इसे कहते हैं सिंह, पशुओं का जानवरों का राजा जो है इंद्र जो है उसका नाम है सिंह। तो ऐसा हरिणाधिपा अपि सिंह भी क्रमगतम अपने पैरों के बीच में आए हुए, ते अर्थात आपके, क्रम युगाचल संसृतम, न अक्रामति, पहला शब्द है न अक्रामति, न मतलब नहीं, अक्रामति आक्रमण करता है, नहीं आक्रमण करता है किस पर, तो कहते हैं ते जो आपके, क्रम युगाचल संसृतम ते जो चरण युगल रूपी पर्वत का आश्रय लेने वाले पुरुषों पर, जो क्रम युगाचल, जो युग, युग मतलब होता दोनों, तो जो आपके पैरों है, पैर रूपी चरण रूपी जो पर्वत हैं, अचल मतलब होता है पर्वत जो डिगते नहीं है वो कहलाते हैं अचल, ना चलती इति अचला, जो चलायमान नहीं है ऐसे पर्वत। तो आपके जो युग मतलब क्रम मतलब क्रमशः दोनों, युग मतलब जोड़ी से दो, और अचल मतलब पर्वत के, तो आपके पैर रूपी पर्वत के जो आश्रित हैं उन पर ऐसे सिंह न आक्रमति आक्रमण नहीं करते। ठीक है, हे परम शांतिदायक देव, जिसने मद उन्मत्त विशालकाय हाथियों के उन्नत गंड स्थलों को अपने नुकीले नाखूनों से छद विच्छित करके उनसे निकलने वाले रुधिर से सने हुए गज मुक्ता को विखेर कर पृथ्वी तल को अलंकृत कर दिया था। भूमि भागः भूषित, विभूषित कर दिया मतलब भूमि को सजा दिया मोतियों से, और अपने शिकार पर छलांग भरकर आक्रमण करने के लिए उद्यत
ऐसे दहाड़ते हुए खूंखार सिंह के पंजों के बीच पड़े हुए आपके परम भक्तों पर वह वार नहीं करता है, नहीं कर सकता। जिन्होंने आपको श्रद्धा का विषय बनाया है, जिन्होंने अपनी हृदय की बेदी पर आपको विराजमान किया है, सिंह भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अथवा सिंह भी उनके चरणों में आश्रय को प्राप्त कर लेते हैं, और क्रूर जो हैं वे भी शांति को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए सामने यदि कोई उपद्रवी है और अत्यधिक उपद्रव से युक्त है, तो हमारा कर्तव्य है हम शांति को धारण करें और वीतराग सर्वग्रहंत देव की भक्ति में अपने चित्त को लगाएं, तो सामने की क्रूरता धीरे धीरे समाप्त होती है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण इस 21वीं सदी में ही 20वीं सदी में सबने देखा, जब आदरणीय पंडित श्री अमरचंद जी दीवान साहब जयपुर के अंदर जब मांस को खिलाने की बात आई, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह राजा से कहा, नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा। और तो राजा ने कहा आपको दंड मिलेगा। तो उन्होंने उस सिंह को निवेदन किया, और सिंह ने उनकी करुणा, उनकी भक्ति, उनके हृदय का वात्सल और जिनेंद्र भक्ति अच्छी तरह पहचानी, और उस सिंह ने जलेबियां खाना स्वीकार कर लिया। अब आप सोचिए, जब 21वीं सदी में 20वीं सदी में ऐसी घटना घट सकती है, तो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा इस धरती पर विराजमान थे, तब क्या नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह हुआ कि वीतराग सर्वग्रहंत देव के प्रति जो निर्मल भक्ति, निर्मल श्रद्धा हमारे हृदय में विराजमान है, वह सब कुछ करने में समर्थ है। बस हमारा मन, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास कभी डिगना नहीं चाहिए। हमें ये नहीं लगना चाहिए कि अरे ये कैसे होगा, इट्स नॉट पॉसिबल। बस ये अगर आपके दिमाग में अगर ये क्लिक किया कि ये कैसे होगा, तो फिर वो कभी नहीं होगा। और श्रद्धा क्या कहती है? श्रद्धा कहती है ऐसा ही होगा। बस एक बार जब मन में आ गया कि ऐसा ही होगा, तब वह आपका कार्य स्वतः सिद्ध हो जाएगा। और एक बार डाउट आया, एक बार भी शंका हुई, एक बार भी लगा कि ये कैसे होगा, फिर वह कभी नहीं होगा। इसलिए कोई भी कार्य करने के पहले कभी भी मन में संदेह उत्पन्न नहीं करना। हमेशा किसी भी कार्य की सिद्धि आपको करनी है, तो कोई भी जो कार्य आप प्रारंभ कर रहे हैं, उसके शुरुआत में ये संकल्प अच्छी तरह करें, ये पूरा होगा ही। ये आपका संकल्प हो, तब जाकर आप उसे शुरू करें। और अगर आपको लगे कि अभी कोई संदेह है, शक है, कोई डाउट है, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, तब तक कोई काम शुरू नहीं करना, क्योंकि वह सफल हो भी जाएगा तब भी वह विफल ही है, क्योंकि आपकी मानसिक शांति, मानसिक स्थिरता का कारण वो नहीं बनेगा। इसलिए पहले क्या करें? अच्छी तरह श्री जिनेंद्र भगवान की भक्ति करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन, मुझे मार्गदर्शन प्रदान करें। और वे आपका मार्गदर्शन करेंगे, और उस मार्गदर्शन पर चलकर आप अपने कार्य को अच्छी तरह कर पाएंगे। इसलिए कोई भी कार्य शुरू करना है, तो उस कार्य की शुरुआत के पहले अच्छी तरह भक्तामर स्तोत्र का विधान करें, और सामने पीले कलर की जो सरसों होती है, उसे ग्रंथों में सिद्धार्थः ऐसा कहा, उस सिद्धार्थः को सामने अपने रखें, और हो सके तो उसमें से ही पुष्प के रूप में उसको प्रयोग करें, और फिर उसमें से 64 रिद्धियों के अर्घ चढ़ाएं और भक्तामर स्तोत्र को पूरा विधान करें। बाद में उस जो सिद्धार्थः जो पीली सरसों है, उसका प्रयोग आप अपने जो भी चीज आपको पवित्र करने का भाव है, जिसको भी मंगल करने का भाव है, उस पर उसे ले जाकर ऋणोकार मंत्र पढ़ते हुए और उसको छोड़ें। जैसे मानो आपको गाड़ी नई खरीद के लाए हैं, तो अब गाड़ी का पूजन करना है, तो गाड़ी का पूजन नहीं होता, गाड़ी का मंगल होता। तो गाड़ी का मंगल कैसे करना? आपको
जो हमने स्वस्तिक जो आपको सरसों बतलाई वैसी सरसों आप बना के एक बार रख लें और फिर उसको समय समय पे जब आवश्यकता लगे तब उसका प्रयोग करें। तो आप अपनी उस सिद्धार्था ले जाके अड़मोकार मंत्र पढ़ते हुए और उस गाड़ी के ऊपर छेप दें, वहां एक स्वस्तिक का अंकन कर दें, ये आपका मंगल हो गया। ऐसे ही आप घर में, दुकान में कोई भी नई चीज लाते हैं, लैपटॉप है, टीवी है, अथवा कोई भी चीज आपके मन में जो भाव आता है कि इसका मंगल करना है, तो उसमें आप एक स्वस्तिक बना के और इस सिद्धार्था को उसके ऊपर छेप दें, तो आपका मंगल हो गया। तो आप लोग एक शब्द सीखें कि लैपटॉप की पूजा करना है, साइकिल की पूजा होनी है, पैसे की पूजा होनी है, ये सब शब्द है, ये आपको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करके ये शब्द प्रयोग में लाना है। हमें इन वस्तुओं का मांगलिक करना है, मंगल करना है। मंगल कैसे करना? एक स्वस्तिक लेखन के साथ उनकी स्वस्ति करें, मंगलाचरण के रूप में अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, ये 4 पंक्तियां पढ़ें और उसके ऊपर सिद्धार्थ पीली कलर की सरसों लमोकार मंत्र पढ़ते हुए छोड़ दें। इतना कार्य आप हमेशा कर सकते हैं। तो हमेशा हमेशा इस श्लोक के माध्यम से ध्यान रखना है कि किसी भी कार्य को करते समय संदेह मन में नहीं लाना। जब तक संदेह है पहले संदेह निवारण करो। 21 दिन का भक्तामृत स्तोत्र का अनुष्ठान करो, जिससे आपको आत्मबल विकसित होगा, और जब आत्मबल विकसित हो जाए तब कार्य को शुरू करें। और अगर आपको निर्भरता नहीं है, जब तक निर्भयता नहीं आएगी, तब तक कार्य की सिद्धि में हमेशा विलंब बना रहेगा। एक बार मन को विश्वास दिलाना होता है कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, तब जाके कार्य की सिद्धि अपने आप होने लगती है। सारे निमित्त उस रूप मिलने लगते हैं। इसलिए आपको अगर चाहते हो कि निमित्त नहीं मिलते, हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन होता नहीं, मतलब समझना अभी चित्त में कहीं ना कहीं संदेह, सम्यक दर्शन का पहला दोष मौजूद है। जब पहला दोष ही मौजूद है तो यात्रा शुरू कैसे होगी? तो पहला दोष दूर करें तो कार्य की सिद्धि अवश्य होगी। ठीक है, तो यहां पर आचार्य भगवान ने अच्छी तरह जो सिंह है उससे युक्त जो भय है उसे दूर करने का उपाय सामने रखा। जब भी कोई सामने ऐसी शक्ति है जो अत्यंत क्रूर है, तो हमेशा हर चीज से भिड़ना नहीं होता, कुछ चीजों से दूर हटना होता है। क्या कहा? हर समय हर चीज से भिड़ना नहीं होता कि हम तो लड़के रहेंगे, नहीं, बहुत सारी चीजों से लड़ना भिड़ना नहीं होता है, उनसे दूर रहना होता है। तो ये यहाँ पर यही सिखा रहे हैं कि क्रम युगाचल संस्कृतम थे, जिनेंद्र भगवान रूपी भक्ति के पर्वत की ओट में आ जाने पर स्वतः ही हमारा कल्याण होता है। इसलिए हम लोग को क्या करना? अच्छी तरह श्री जिनेंद्र भगवान की पवित्र भक्ति करनी और उनमें निर्दोष आस्था से हमारे सर्व कार्य की सिद्धि स्वतः होगी। ऐसा मंगल भाव अपने अंदर विकसित करना है। ओम ह्रीं हरहं केशरी भय विनाशन समर्थ क्लीं महावीर संहिताय हृदय स्थिताय सर्व विघ्न उपद्रव निवारकाय शिव शवनाथ परमेश्वराय नमो नमः। प्रश्न पूछ रहे हैं कि सिद्धार्थ तैयार करने के लिए क्या करना? पीले कलर की सरसों अच्छी मात्रा में आपने 200-250 ग्राम ले ली और उसको बढ़िया से द्रव्य के साथ धो लिया, पानी उसका साफ करके निकाल लिया, और उसको जब वो पूजन की द्रव्य जो रखी हुई है उसी थाली के साथ उसको रखें और उसमें से कुछ द्रव्य अपने पुष्प में मिला लें और उसी में से ओम नीमरम नमो जिनाणम वाले जो अर्घ चढ़ाए जा रहे हैं उन अर्घों में भी उस सिद्धार्था का प्रयोग आप करें। पूरा मंगलाष्टक से लेकर पूजन तक जब वो आपके सामने रहेगी तो वह अपने आप मांगलिक हो जाएगी। और फिर उस मांगलिक द्रव्य को, क्योंकि सिद्धार्थ अपने आप में ही एक प्रकार का मंगल है, लौकिक मंगलों में भगवान वीरसेन स्वामी आदि ने जहां जहां भी मंगलों का वर्णन किया वहां लौकिक मंगलों में सिद्धार्था का स्थान भी रखा है। इसलिए सिद्धार्था लौकिक मंगलों में एक मंगल मानी गई है। तो इसमें अपन को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने पास एक कटोरी में या एक पात्र में, सोने का पात्र हो, चांदी का, पीतल का, जो भी विशेषकर पात्र हो, उस पात्र में सिद्धार्था हमेशा अपने
मुख्य टेबल पर ऐसे स्थान पर रखें जिसे दिन में एक बार वो आपके छूने में आए, तो आपको उससे एक अच्छी पॉजिटिव वाइब आपको फील होगी। जैनम जयतु शासनम।